हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। देखो, लास्ट क्लास में हमने जो किया था वो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने गुडविल के बारे में लास्ट क्लास में ही किया था। और मैंने आपको बताया था दोनों मेथड से। एक टेबल एंट्री से बताया था जो मैंने आपको कंसेप्ट के लिए बताया था, एग्जाम में आपको नहीं करना है। और मैंने एक और बताया था मेथड नंबर सेकंड जो आपको एग्जाम में करना था। ठीक है, तो अब इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम गुडविल के बारे में पूरी तरह से फिनिश करेंगे। गुडविल के ऊपर कैसे कैसे आ सकता है और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, उस पे हम आज जो है वो एग्जाम्पल लेके कुछ और टफ क्वेश्चन और बिल्कुल अंदर डीपली हम समझने वाले हैं कि गुडविल का ट्रीटमेंट हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। और बिल्कुल आपको जब भी क्लास में बैठना होता है, क्लास को लेना होता है, आप पिछला रिवीजन करके ही बैठें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 2 मिनट टाइम निकाल के आप पिछला देख लिया कीजिए कि कौन कौन सा हमने सीखा है, क्या सीखा है, तो इससे अच्छा रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करें एडिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट नंबर 4। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लेके कुछ बताऊंगा। तो एग्जाम्पल हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ से हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। तो हमारे एग्जाम्पल जो लास्ट क्लास में हुआ था वो एग्जाम्पल नंबर 3 तक हो गया था। तो मैं 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आओ लिखेंगे साथ साथ एग्जाम्पल। लिखेंगे राम एंड श्याम। राम एंड श्याम। राम एंड श्याम का जो ओल्ड शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है वो है 4:1। मोहन जो है वो एडमिट होता है। मोहन इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फोर शेयर फोर 16 शेयर। ठीक है, तो मोहन जो है न्यू पार्टनर 16 शेयर के लिए एडमिट होता है। इन प्रॉफिट फुल स्टॉप ही हैज टू ब्रिंग अमाउंट है 4 लाख एज हिज कैपिटल। तो अपने लिए वो बिजनेस में अपने हिस्से का जो कैपिटल लेके आता है वो लाता है 4 लाख। हिज कैपिटल एंड 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 हिज शेयर इन गुडविल। ठीक है, अपने हिस्से का वो गुडविल लेके आएगा, ये भी बात हुई है। ओके, गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड एट रुपीज 1,20,000। तो ये जो है गुडविल जो है वो फर्म का है 1,20,000। ठीक है, एक बात मैं बार बार बताऊंगा आपको, इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे गुडविल ऑफ क्या है, फर्म का कितना है 1,20,000। तो ये टोटल गुडविल क्या नाम है इसका, मोहन नहीं लाएगा, ये अपने हिस्से का लेके आएगा क्योंकि वो जिसको आगे जितना गेन होगा वो लेके आएगा। ठीक है, तो अब आगे हमें क्या करना है, कैसे हम करते हैं। सबसे पहले हमें करना होगा इसका, हम देखेंगे कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो क्या आ रहा है। ठीक है, लिखो कंपटीशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये। ठीक, तो इस तरह से हमें निकालना है। पार्टनर्स पहले लिखते हैं हम, फिर ओल्ड लिखते हैं, फिर न्यू लिखते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहले देख लेते हैं क्या है इनका रेशियो। क्या था, राम और श्याम का पार्टनर है राम और है श्याम, और न्यू पार्टनर जो आया वो है मोहन। ठीक है, ओल्ड रेशियो बताओ, तो ओल्ड है 4:1, मतलब 4/5, 1/5।
ये नहीं है, नया है ये तो। इसके बाद हमें न्यू कैसे निकालेंगे? तो न्यू क्या है इनका, पहले कितने शेयर के लिए आता है मोहन? तो 1/6 के लिए। कितने के लिए? 1/6 के लिए। तो अब 1/6 शेयर के लिए अगर ये आता है तो कितना हो गया, रिमेनिंग कितना हो गया? 5/6। ये चीज मैं नहीं बताऊंगा आपको, पहले ही मैंने बता दिया है कि कैसे रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। 1 में से माइनस कर लेते हैं 1/6 तो आ जाता है। फिर ये रिमेनिंग शेयर का वो कितना लेगा जो इनका ओल्ड था 4/5, तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा? ये अमाउंट ये जो नंबर आएगा वो आएगा 20/30। इसी तरह से 5/6 1/5 शेयर कितना आ जाएगा? 5/30। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे 5 लिखेंगे क्योंकि हम इसका नीचे डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं। तो ये आ गया इनका न्यू रेशियो। अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है? 4/5। न्यू कितना है? 20/30। तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 5 से डिवाइड दो 30, 5 से डिवाइड दो कितना आएगा? 6, 6 चौक 24 और ये हो गया 20। 4/30। इसी तरह से ओल्ड माइनस 1/5 और न्यू हो गया 5/30। माइनस करेंगे आ जाएगा 30। एलसीएम लिया 6 1 जा 6 और ये 5 1/30। तो इन्होंने सेक्रीफाइस किया और इसका ओल्ड कुछ नहीं था, 0 ले लेते हैं 5/30। तो यहाँ से आएगा माइनस का 5/30। और जैसे ही आपको पता है कि माइनस है तो इनने गेन किया है। और गेन करेगा क्यों नहीं, ये तो न्यू है ना, तो जो नया होगा वो तो गेन करेगा। तो इन्होंने क्या सेक्रीफाइस, ये क्या सेक्रीफाइस। अगर इन दोनों को टोटल जोड़ के देखा जाए तो 5/30 जो बिल्कुल ठीक है। अब बात क्या है? अब बात क्या, यहाँ पे लिखो पहले न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना आएगा? न्यू रेशियो तो ये हो गया जो राम श्याम मोहन क्या बनता है इनका 20:5:5 यही है ना। तो काटो इसको तो आएगा 1 1। ठीक है, 5 चौक 20, 5 चौक 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इस तरह से। इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर हम देखें तो यहाँ से 4 और ये 1 ऊपर वाला लेंगे। 4 अपॉन में ये हो गया 4 और ये हो गया 1। इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जब भी हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें। अगर नहीं होगा सेम तो हम क्या करेंगे? सेम कर लेंगे। तो आगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:1। और एक बात बताओ आपको, एक बात मैं बताता हूँ, हमेशा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कुछ अलग नहीं बता रखा है, मतलब रिमेनिंग शेयर्स जो है आपस में अगर ओल्ड पार्टनर का कुछ नया रेशियो नहीं बता रखा है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो उनका ओल्ड रेशियो के बराबर ही होगा। मैंने ओल्ड रेशियो क्या लिखा था बताओ? 4:1। देखो सैक्रिफाइस रेशियो भी 4:1 में ही होगा। ठीक है, तो ये चीजें इसका अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है, गुडविल, जो गुडविल है उसके हिसाब से हमें पार्टनर्स से न्यू पार्टनर्स लेके आएगा ओल्ड रेशियो में, या ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो सैक्रिफाइस पार्टनर है वो अपने सैक्रिफाइस रेशियो में उस गुडविल के प्रीमियम को अपने पास रख लेंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ जनरल एंट्री पे। तो जनरल एंट्री क्या बन के आता है? जनरल एंट्रीज क्या बनेगा? सबसे पहले सबसे कौन आया है? मोहन आया, तो मोहन लेके आएगा कैपिटल। मोहन कैपिटल अकाउंट कितना लाएगा? क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि वो कैपिटल लाया। ही हैज टू ब्रिंग 4 लाख एज ए कैपिटल। 4 लाख वो लेके आया कैपिटल। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, कहता वो एंड हिज शेयर इन गुडविल। ठीक है, तो अपने गुडविल का शेयर भी लेके आएगा। तो बच्चों यहाँ पे मुझे बताओ फर्म का टोटल, फर्म का अगर गुडविल कितना है तो 1,20,000। 1,20,000 वो कितना गेन किया? तो वो क्या 5/30, मतलब 5/30 गेन करता है। तो इस हिसाब से वो गुडविल जो लेके आएगा फर्म का टोटल हिस्से का जो अपना जो गेन करेगा वो लेके आएगा 120 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई 5, वो आ जाएगा 20,000 लेकर। कितना आएगा? तो ये क्या लेके आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल
कितना लेके आएगा, तो वो अपने हिसाब से लाएगा 20,000। कितना लेके आएगा 20,000, तो ये कितना होगा 20,000। इसके बाद टोटल कैश, ये सब मिला के टोटल कैश कितना आएगा, तो टोटल कैश आने वाला है 4,20,000। ओके, अब ये मैं यहाँ पे नरेशन लिखवा देता हूँ आपको। लिखो नरेशन क्या आएगा, द कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय मोहन लेके आता है। अब ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री क्या बन के आती है, प्रीमियम का पैसा जो सैक्रिफाइस पार्टनर है वो आपस में बांट लेंगे अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना है 20,000। टू क्या होगा, टू कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से सैक्रिफाइस पार्टनर है, तो एक है राम और एक है श्याम। तो राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ पे बच्चों, तो पहले तो मैं यहाँ पे दोनों तरीके से समझाऊंगा आपको। दोनों तरीके से समझाने का मतलब, या तो मैं टोटल गुडविल से निकाल लूँ। टोटल गुडविल कितना है, टोटल गुडविल है 1,20,000, ठीक है। और अपन सेक्रीफाइस शेयर, उनका सेक्रीफाइस शेयर कितना है, तो 4/30। राम का सेक्रीफाइस शेयर क्या है, 4/30। और श्याम के क्या है 1/30। तो या तो मैं इस तरह से निकालू इसका, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, टोटल गुडविल कितना है 1,20,000 और राम का था कितना था 4/30, ठीक है। तो अगर मैं इससे निकालू तो राम को कितना मिलेगा शेयर गुडविल का, तो 1,20,000 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई 4, तो इसको मिलेगा 16। कितना मिल जाएगा इसको 16,000। और इसका अगर देखा जाए 1,20,000 का 1/30 यही आएगा ना। देखो सेक्रीफाइस शेयर जो है श्याम का 1/30 है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका आएगा 4,000। एक तो तरीका बच्चों ये है जिससे आपको या तो इस तरह से निकाल लो, ठीक है, इस तरह से निकाल लो। तो इस तरह से जब भी निकालोगे तो बच्चों यहाँ पे जो अमाउंट आया 16,000 और 4,000, ये निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, एक तो हम टोटल गुडविल, ये होता है टोटल फॉर्म्स गुडविल है, ये फॉर्म्स गुडविल है। तब तो इसका हमने यूज किया, ठीक है। इसका यूज किया किससे मल्टीप्लाई करके, इसका यूज करा हमने मल्टीप्लाई कर दिया सैक्रिफाइस शेयर, कितना सैक्रिफाइस शेयर, ठीक है। तो ये चीज हमने क्या किया, ये चीज हमारे पास इससे क्या, तो ये भी इसी तरह से सैक्रिफाइस शेयर क्या था 4/30। अब एक चीज और मैं बताऊँ आपको, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सैक्रिफाइस शेयर क्या है, ये आया सैक्रिफाइस शेयर, ठीक है। सैक्रिफाइस शेयर और सैक्रिफाइस रेशियो में अंतर है। सैक्रिफाइस रेशियो अगर मैं बोल रहा हूँ तो सैक्रिफाइस रेशियो ये है 4:1, ठीक है। तो ये दोनों अंतर है, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में फिर से बता दूं, टोटल फर्म्स की गुडविल मल्टीप्लाई सैक्रिफाइस शेयर करेंगे, या तो इसका भी इसी तरह से क्या है, टोटल फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई सैक्रिफाइस शेयर, या तो हम ये कर ले, मैं इसको आपको दोबारा मिटा के दिखा रहा हूं, या तो हम ये कर ले कि एक बार बताओ, यहाँ पे देखो कि जो 20,000 जो है अमाउंट, 20,000 अमाउंट जो गुडविल का, वो किनको मिलने वाला है, किनको मिलने वाला है, तो मिलेगा राम को और श्याम को, उनके सैक्रिफाइस शेयर रेशियो में। तो अब बताओ 20,000 को अगर हम सैक्रिफाइस रेशियो में भी अगर बांट दे तो क्या आएगा, कितना 4:1 था, तो 4/5, और इसका 20,000 का क्या आएगा 1/5। तो इससे भी हम निकालेंगे तो सेम ही अमाउंट आएगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो या तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, तो इसमें मैं आपको लिखवा देता हूँ कि आपको रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। तो हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, या तो यहाँ पे नोट लिख लेंगे, ये नोट कैसे नोट है, या तो हम लिखे टोटल गुडविल
गुडविल मल्टीप्लाई सैक्रिफाइस शेयर। ठीक है, एक तो ये हो गया, इस तरीके से। दूसरा तरीका ये होगा कि हमारे पास जो भी पार्टनर होगा, जैसे यहाँ पे मोहन है तो मैं लिख लेता हूँ मोहन शेयर, मोहन शेयर इन गुडविल, मल्टीप्लाई नहीं, मोहन शेयर इन गुडविल, इन गुडविल। मोहन शेयर जो भी गुडविल का हो गया यहाँ पे कितना 20,000, उसको हम किससे लिखे मल्टीप्लाई करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। ठीक है, तो ये नहीं होगा, अलग अलग बात नहीं है, बिल्कुल सेम चीज है और हम दोनों का यूज करेंगे अच्छी तरह से। मैं आपको पूरा ये दोनों मैं मेथड आपके दिमाग में डाल दूंगा, ये मेरा पक्का वादा। तो अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5, और इसमें मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ कि कैसे हम इसमें और डिटेल में देख सकते हैं कि अंतर कोई नहीं आता, अंतर बस कैलकुलेशन का है। तो आ जाओ लिखेंगे एक एग्जाम्पल नंबर 5, करण एंड अमन। करण और अमन जो है उनका ओल्ड रेशियो जो है वो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3:2। श्रीकांत इज एडमिटेड फॉर कितना शेयर, 1/4 शेयर इन प्रॉफिट फुल स्टॉप। ही brings 3 lakh as his capital and his share in goodwill। वो अपने गुडविल का शेयर भी लाता है ना, श्रीकांत अपने शेयर का गुडविल भी लाता है। गुडविल ऑफ फर्म valued at 80,000। ठीक है, ये कहाँ का गुडविल है, तो ये फर्म का गुडविल है। ठीक है, ये फर्म का गुडविल, इस वर्ड को मैं बार बार अंडरलाइन करूंगा क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है कि कभी कभी ये फर्म का गुडविल बताएगा और कभी कभी ये बता देगा कि पार्टनर्स ही अपना शेयर्स लेके आया है, तो उसमें क्या अंतर है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मेक जर्नल एंट्रीज। तो हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करेंगे। अब आओ, सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें निकालना होगा न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, आ जाओ, तो लिखो कंप्यूटेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये हमारा न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है हमें। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स, कौन कौन से, ओल्ड रेशियो, फिर न्यू लिखेंगे, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पार्टनर्स कौन से हैं बच्चे, तो यहाँ पे है करण, और कौन है अमन, और कौन है श्रीकांत, और कौन है श्रीकांत। ओल्ड रेशियो क्या है, तो ओल्ड रेशियो 3:2, 3/5, 2/5, और ये नया है इसका कुछ नहीं होगा। न्यू क्या है, न्यू इसमें कहा गया है कि जो श्रीकांत है 1/4 शेयर के लिए आता है, तो 1/4 शेयर अगर इसको मिल जाएगा तो रिमेनिंग कितना होगा, 3/4, और 3/4 शेयर का
5 इतना हिस्सा ये ले लेगा, 3/4 का 2/5 जो है वो ले लेगा अमन। बताओ यहाँ पे कितना आता है, तो आएगा 9/20, ये आएगा 6/20, और यहाँ पे मुझे 20 लाने के लिए 5 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, तो 5/20 आ गया। तो न्यू रेशियो भी आ गया हमारे पास, सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, तो 9/20 करो माइनस कितना आएगा, तो आएगा 20, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 माइनस 9, 3/20। इसके बाद 3, इसके बाद होगा हमारे पास 2/5 माइनस 6/20, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 5 4 टाइम में जाएगा 25 से, तो 8 माइनस 6 2/20, और पहले कुछ नहीं था, अब 5/20 मिल जाता है इसे, तो ये आता है हमारे पास ये। देखो तो यहाँ पे टोटल इसने सेक्रीफाइस जो किया वो टोटल इसका गेन हो गया। तो ये बातें तो मैंने पहले ही बताई आपको रेशियो वाले में। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ न्यू रेशियो क्या निकल के आया। तो न्यू रेशियो आता है क्या आएगा 9:6 × 5, और अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करूँ तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है 3:5। ठीक है, तो 3:5 आ गया। अब आओ हम करते हैं जर्नल एंट्री पास। तो जर्नल एंट्री पास करते हैं। देखो जर्नल एंट्रीज, बताओ सेक्रीफाइस किस कौन आया न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर आया श्रीकांत। श्रीकांत क्या लाएगा, कैश लाएगा। कितना लाएगा वो पहले तो अपना कैपिटल लाएगा श्रीकांत कैपिटल, ठीक है। और क्या लेके आएगा, वो जितना आगे प्रॉफिट गेन करने वाला है बिना मेहनत के उसका वो प्रीमियम लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। जितना उसे आगे बिना मेहनत के मिलने वाला है उसका प्रीमियम अभी लेके आएगा, उस गुडविल की वैल्यू लेके आएगा। तो मुझे बताओ बच्चों यहाँ पर कितना प्रीमियम बनता है उसका। तो यहाँ पे बच्चे 80,000 तो पूरे फर्म की गुडविल है, लेकिन वो अपना हिस्सा लेके आएगा। कितना गेन कर रहा है 5/20, तो ये इसका हिस्सा होता है 5/20। तो कितना हो जाएगा ये 20 से डिवाइड तो 4 4 पंचे 20, मतलब 1 लाख, सॉरी 1 लाख क्या से होगा, 4 पंचे 20, 20,000 होगा। तो ये 20,000 हो गया ये। और एज ए कैपिटल वो कितना लेके आ रहा है, इज ब्रिंग्स 3 लाख एज ए कैपिटल, वो 3 लाख लेके आता है। तो टोटल जो कैश में वो लेके आएगा वो लाएगा 3,20,000। कितना, 3,20,000। नरेशन आप लिखना, मैं नहीं लिखूंगा, मैंने इससे पहले लिख दिया है। अब आ जाओ आगे। ये प्रीमियम क्या है, वो अपने लिए लाया नहीं, वो प्रीमियम पार्टनर्स के लिए लाया। तो पार्टनर्स प्रीमियम फॉर गुडविल जो पार्टनर्स के लिए लाया है, पार्टनर्स को देने के लिए लाया, तो पार्टनर्स को बांट दो। कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेक्रीफाइस करने वाले 2 पार्टनर हैं, एक है करण, एक है अमन। तो अमन और अमन्स कैपिटल को इंक्रीज करो, और किसको कर दो इंक्रीज, और कौन है दूसरा, एक तो करण था एक था तो ऊपर मैंने एक बार ठीक करूँ मैं इसे मैं करण कर देता हूँ। कोई भी ऊपर नीचे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इस तरह से लिखना अच्छा लगेगा मुझे। अमन कैपिटल अकाउंट। तो बताओ बच्चों गुडविल की वैल्यू कितनी है, जो 20,000 है वो किस रेशियो में बांटा जाए। तो देखो दोनों तरीका बताऊंगा मैं। अब मैं क्या करूंगा, सेक्रीफाइस को लेके चलूंगा, ठीक है। तो 20,000 का अगर मैं सेक्रीफाइस रेशियो जो है 3:2 है, तो मैं अपॉन 5 लिखूंगा। और बताओ इसका कितना बन के आएगा, तो आएगा 4 या 12, इसका 12,000, और इसका आपको पता है 3,000 आएगा। इसको इस तरह से लिखा जाएगा 2/5, है कि नहीं। तो ये तरीका है जब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता हो और हमें पता है कि गुडविल का प्रीमियम कितना है, तो उस प्रीमियम को आपस में ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे, क्योंकि उन्हें इतना इतना आगे उन्हें लॉस होने वाला, उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपना हिस्सा इसलिए, ठीक है। एक तरीका तो ये है।
और दूसरा तरीका क्या है बच्चे, तो दूसरा तरीका मैं अभी यहाँ पे इसको मैं मिटा के यहीं पे बताऊंगा। दूसरा तरीका ये है और सेम आंसर आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि टोटल गुडविल, फर्म की गुडविल लेके चलना होगा। तो बताओ इसने सेक्रीफाइस शेयर क्या है, अब सेक्रीफाइस शेयर है 3/20। तो अब यहाँ पे 3/20 लेंगे, ठीक है। आ जाओ नीचे आ जाओ, अब 3/20 इसका भी हम निकालेंगे तो ये निकल के आएगा। और यहाँ पे भी हम अगर टोटल गुडविल्स लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2/20 है, 2/20 यही ना, कुछ अलग तो नहीं बोला मैंने, नहीं यही है, ठीक है। तो यही आएगा। तो आपको किससे लेके चलना है, तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में लो, अच्छा लगेगा, अच्छा और कम कैलकुलेशन में निपट जाएंगे हम, क्यों टोटल के पीछे जाए, ठीक है बच्चों। तो आज मैं इसी चीज को पूरा करने वाला था आपके साथ और मैंने कर दिया। अब आओ और डिटेल में अगर देखें तो एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल और देता हूं। देखो होता क्या है बच्चे कि कभी कभी गुडविल ना, फर्म की गुडविल ना देके पार्टनर्स कितना गुडविल लेके आया वही दे देता है। तो उसमें हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ही यूज कर लें, क्यों हम पहले टोटल निकाले फर्म की गुडविल और फिर उसके सैक्रिफाइस शेयर से मल्टीप्लाई करें। तो अगर हमें पार्टनर्स का गुडविल जितना वो लेके आया वही बता दिया है तो हम क्यों ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो से ही काम चला लें, क्यों हम उसका टोटल गुडविल निकाले फर्म का, फिर सैक्रिफाइस शेयर से मल्टीप्लाई करें, तो ये गंदा काम लगता है मुझे। तो आओ मैं इसी बेस पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपके लिए, एग्जाम्पल नंबर 6 होगा आपके लिए। तो आओ एग्जाम्पल नंबर 6 लेते हैं और इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में अंतर समझते हैं। अब आओ देखो, लिखेंगे एक क्वेश्चन, लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर, ये आपके लिए 6 होगा। ए एंड बी जो है पार्टनर्स है और इनका ओल्ड शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:4, ठीक है। सी जो है इज एडमिटेड she is admitted as new partners for 1/8 share. He brings 5 lakh as his capital। वर्ड को बड़े ध्यान देना इसमें, वो क्या कह रहा है कि एज हिज कैपिटल है 5 लाख लेके आया, एंड अमाउंट 56,000 मतलब 56,000 56,000 फोर, यहाँ पे फोर हिज शेयर इन गुडविल। मैंने बच्चों यहाँ पे रेड से लिखा है, क्यों लिखा है ये भी बताता हूँ मैं। यहाँ पे साफ साफ ये कह रहा है कि जो 56,000 जो 56,000 है वो जो है इसके गुडविल का शेयर है। ये फर्म का गुडविल का वैल्यू नहीं बता रखा है, गुडविल ये टोटल फर्म का जो गुडविल है उसकी वैल्यू नहीं बता रहा है। कह रहा है कि सी जो एडमिट हुआ है वो 56,000 उसका शेयर बनता है और वो लेके आता है, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो क्वेश्चन ही बहुत ही इजी कर दिया। पहले हमें फर्म का टोटल फर्म की गुडविल बताता था, फिर हम उससे क्या करते थे, फिर वो बंदा कितना लेके आएगा जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, फिर उसके शेयर से, मतलब बहुत सारा काम करते थे। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान कर दिया है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो बच्चे हमें लिए क्या करना है, वही पार्टनर्स ओल्ड और न्यू और सैक्रिफाइसिंग है ना, हमें कंप्यूट करना है कि न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है है कि नहीं। ओल्ड क्या है, ए है, बी है और न्यू पार्टनर आया सी। ओल्ड रेशियो कितना है 3/7 होगा, है ना, 3:4 है, और ये हो जाएगा 4/7। ये न्यू पार्टनर है, ओल्ड इसका कुछ नहीं होगा। आ जाओ क्या बोला 1/8 शेयर के लिए आया है,
तो रिमेनिंग होगा 7 8। ये आपको मैं अब नहीं बताऊंगा, आपको मैंने पहले बता रखा, 1 में से माइनस करके निकालते हैं, ठीक है। और जो अब इसका ये रिमेनिंग शेयर का 3 7 इसके हिस्से में आएगा, किसके, ए के, और रिमेनिंग शेयर का जो 4 7 शेयर आएगा वो आएगा बी के। तो बताओ यहाँ पे होगा 21 और यहाँ पे होगा 8 7 56, यहाँ पे आएगा 28 और ये होगा 56। और आपको लग रहा है ये डिनोमिनेटर 56 है, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 8 56, तो यहाँ पे 7 और ये हो जाएगा 56, है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, ये हो गया। ओके, अब निकालो यहाँ पे, अब यहाँ पे निकालो क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना बच्चे, ऐसे क्वेश्चन में ना या तो आप देखो, मैं निकालता हूँ, मैं पहले ही बता सकता हूँ कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसका क्या होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पक्का मैं बता रहा हूँ इसका होगा 3:4। क्यों होगा, ये बात मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें इनका जो जो हिस्सा मिला है इसे 1/8 जो है, ये मिलने के बाद इन्होंने ये नहीं बताया क्वेश्चन में कि ये आपस में न्यू जो रेशियो बनाएंगे वो क्या कोई अलग बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो इसी तरह से जब ऐसा नहीं बताता तो इसमें 3:4 ही आएगा, ठीक है, ये जैसा है। तो अब मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको कि कैसे आता है। ओल्ड कितना 3/7, न्यू कितना 21 में, निकालो एलसीएम आ जाए कितना, 7 8 56, 56 ही आएगा, 8 8 या 24 और ये हो जाएगा 21, तो कितना हो जाएगा 3 या 56। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस करो 28 56, तो यहाँ पे 56, 7 8 8 8 8 चौक 32 माइनस करो 28, कितना आ जाएगा 4/56। और ये 0 था पहले, अब नया जो ये आया, तो ये तो हमें पता है साफ साफ ये गेन करेगा न्यू पार्टनर, तो इसने गेन करा, ठीक है। अब आ जाओ, देखो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 4 आया, तो मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो कह सकता हूँ ना, 3:4 है। तो ये मैं पहले ही बता सकता था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आ जाओ, मैं पहले अब यहाँ पे न्यू रेशियो की बात कर लेता हूँ। न्यू रेशियो क्या, न्यू रेशियो का वैसे काम नहीं है लेकिन लिख लो, अच्छा लगेगा। 28 और ये हो गया 7, तो क्या बन के आता है यहाँ पे 7 या 21, 7 चौक 28 और 7 एकम 7। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अभी अभी मैंने आपको बताया ऊपर और नीचे भी निकाल के बताया, यहाँ पे 3 और 4, 3:4। अब बच्चों काम हो गया, अब काम पूरा कंप्लीट कर लिया। आ जाओ जनरल एंट्री पास करते। कैश कितना आएगा, तो कौन लेके आएगा कैश, सी लेके आएगा कैश, ठीक है, सी लेके आएगा। एक बात बता देता हूँ बच्चों साथ में, इसको करने से पहले आपको मैं कुछ बात बताता हूँ। पहले जो था ए बी था, ए बी थे किस रेशियो में काम करते थे, 3:4 में। उन्होंने डिसाइड किया एक डेट को कि अब वो सी को एडमिट कर रहे हैं, सी एडमिट होने वाला है, एडमिटेड एज न्यू पार्टनर, ठीक है, न्यू पार्टनर ये एडमिट हो रहा, ठीक है, ओके। तो अब मुझे बताओ कि फर्म का गुडविल क्या हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्या हमें क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं, क्वेश्चन में फर्म का गुडविल नहीं दे रखा बच्चों, फर्म का गुडविल नहीं है, ये वो गुडविल दे रखा है जो कौन लाएगा, वो जो सी लेकर आएगा, कौन लाएगा, जो सी लेकर आएगा। क्या हम इससे टोटल फर्म का गुडविल निकाल सकते हैं, तो बच्चों हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखो कितना लेके आएगा, 56,000, कितने 56,000 कितने के लिए आया, 1/8 शेयर के लिए, कितना लेके आया 1/8 शेयर के लिए। तो इसका रेसिप्रोकल कर लो 8/1, ठीक है, 8/1, तो ये फर्म का आ जाएगा और फर्म का कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 4,48,000, 4,48,000। मत दिमाग पे जोर डालो कि ये मैंने कैसे निकाला, मैंने फिर भी बता दिया पहले कि 8/, में रेसिप्रोकल कर लो कि अगर एक पार्टनर का अगर हमें पता चल जाए कि वो अपने शेयर का गुडविल कितना लेकर आया, तो उसी का शेयर रेसिप्रोकल कर लो, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा। ये कैसे होता है ये मैं बाद में बताऊंगा। तो ये मैंने अभी क्या निकाला है, ये मैंने फर्म्स का जो है
गुडविल का टोटल वैल्यू निकाल दिया, इतना है। अब आ जाओ, मैं दोनों तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। तो अब आओ, मैं जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ, जर्नल एंट्री। अब बच्चों आप ये मत कहना सर आप बहुत घुमा घुमा के बता रहे हो, मैं बच्चों आपके खून में डालने वाला हूँ ये कंसेप्ट, ठीक है। तो इसलिए मुझे इतना करना पड़ रहा है, अगर मैं आपको ऐसे ही रटवा देता तो बात बनेगी नहीं। तो आ जाओ, सबसे पहले कैश कितना आएगा ये देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी कैपिटल कितना लाया, सीज कैपिटल कितना आया है, और सी जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है लाएगा। ओके, कैश सॉरी क्या था, कैपिटल वो कितना लाया है, तो 5 लाख लाया है, ये तो 5 लाख लेके आया है कैपिटल, ठीक है। साफ साफ बोल रखा है जो फर्म में उसका गुडविल का शेयर बनता है, वो साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है 56। तो यहाँ पे आज अभी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तो टोटल हो जाएगा 5,56,000, है कि नहीं। अब आ जाओ, ये पहली एंट्री हो गई, उसने अपना कैपिटल लेके आया और उसने अपना क्या लेके आया, गुडविल का प्रीमियम लेके आया। अब ये पार्टनर्स को दिया जाएगा कि वो खुद रखेगा, नहीं, पार्टनर जिसने भी सेक्रीफाइस किया अपना शेयर उसको दिया जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आएगा बताओ, जो अमाउंट है जितना लेके आया वही दिया जाएगा, तो इतना लाया, ठीक है। जितना उसका बनता है शेयर वो पूरा लेके आया, कम नहीं लाया, ज्यादा नहीं लाएगा, ठीक है। किसको किसको दिया जाए, जो भी सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस कौन कौन किया है, तो ए और बी ने किया है, ए इज कैपिटल, और बी ने क्या है, बी को भी दो उसका शेयर। अब 56,000 का या तो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दूं, तो क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अभी बच्चे मैंने ऊपर निकाला 3:4 है, तो 3/7 लिख दूंगा, और इसके लिए भी 56,000 का 4/7 सेक्रीफाइस रेशियो में बांट रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, 56,000 को अगर मैं डिवाइड दे दूं कितने से, 7 से, और मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो 24,000 इसके हिस्से में आ जाएगा। और अगर मैं 3 से डिवाइड दे दूं और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 32,000 इसके हिस्से में आएगा। जिसने जितना सेक्रीफाइस किया उसको उतना दे दिया। सर आपने इसको ऐसे कर दिया, ये ठीक है, बहुत बढ़िया आपने किया। क्या आप उस तरह से भी करके दिखा सकते हैं जो हम टोटल गुडविल, फर्म की गुडविल का जैसे निकाल देते हैं। हाँ बिल्कुल बच्चों, मैं वैसे भी करके दिखा सकता हूँ। तो देखो मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस चीज को टोटल फर्म की गुडविल कितनी है, तो टोटल फर्म की गुडविल मैंने बच्चों ऊपर निकाला, ये जो है 4,48,000, है ना, 4,48,000, 4,48,000। अब सेक्रीफाइसिंग शेयर की बात करेंगे, रेशियो की नहीं, ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने अभी नहीं यूज करना, ये होगा 3/56 और 4/56। तो जब टोटल की बात करेंगे तो टोटल सेक्रीफाइस शेयर से बात करेंगे, 3/56 यही अमाउंट आएगा, और 48,000, ये 4,48,000 और 4/56 यही अमाउंट आएगा। बस बच्चों ध्यान रखना, जब हम टोटल शेयर की बात कर रहे थे, टोटल गुडविल होना चाहिए फर्म का, और अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो से ले रहे हैं तो पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो और पार्टनर का जो गुडविल जो पार्टनर लेकर उसी से हम लेंगे, ठीक है। तो दोनों मैंने तरीका बताया आपको, आपको जिससे अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। लेकिन जब हमें यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जब हमें यहाँ पे मैंने क्या क्या निकाला है, लेकिन अगर जब ये दे ही नहीं रखा हम क्यों निकाले इसको, जब हमें ये दे रखा हम इससे निकालेंगे, है ना, इससे करेंगे तो हमें इजी जो होगा, जो दे रखा उससे करना है, ठीक है। तो हमें 56 दे रखा हम उससे ही निकालते, कोई दिक्कत नहीं, क्यों हम टाइम इसमें लगाए इतना। तो मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि आप दोनों तरीके से सीख पाओ और कर पाओ, ठीक है। इसमें और कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। ओके सर, अब क्या मैं आपको बता दूं कि अगर हमें, मैं बता देता हूँ, साथ बताता हूँ, अगर हमें एक पार्टनर का गुडविल का वैल्यू दे रखा है, एडमिट हो रहा है जो पार्टनर, अगर उसका
गुडविल का शेयर दे रखा है, तो हम फर्म का निकाल सकते हैं। क्या मैं वो बता दूं? तो हाँ, तो मैं इसी क्वेश्चन को लेते हुए, इसी क्वेश्चन मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन को लेते हुए मैं बताता हूँ कि ये कैसे निकलता है, इसको डिटेल में बात कर लेते हैं। पहले मुझे बताओ, सी जो न्यू पार्टनर था उसका शेयर जो है वो कितना था? उसका शेयर था 1/8 ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट है कि नहीं? साफ साफ टोटल प्रॉफिट में उसका कितना शेयर था? तो उसका था 1/8। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर टोटल प्रॉफिट 8 हो, टोटल प्रॉफिट 8 होगा, तो सी का जो शेयर बनता है, सी का जो शेयर बनेगा वो 1 बनेगा, है कि नहीं? अब मुझे बताओ कि गुडविल ऑफ फर्म, बताओ एक के लिए वो कितना गुडविल लेकर आया? तो 56,000। एक के लिए 56,000। हमें निकालना किसका है? हमें निकालना है फर्म का, टोटल फर्म का गुडविल निकालना है। तो टोटल कितना प्रॉफिट है? 8। तो टोटल से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4,48,000। सर आपने ये जो किया ये समझ में नहीं आया। तो बच्चों मैं आगे और एग्जांपल लेता हूँ आपको इसी चीज को समझाने के लिए। आओ अब हम गुडविल पे ही बात करेंगे कि गुडविल फर्म का कैसे निकालते हैं। आओ लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। ए बी सी जिनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1, ठीक है। इसमें डी आया, डी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। डी एडमिट होता है 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। ओके, डी brings 1 lakh for his share in goodwill. Calculate total goodwill of firm। बच्चों बात समझ रहे हो ना? क्या मैंने लिखवाया यहाँ पे? मैंने लिखवाया है कि 1/5 शेयर के लिए आता है डी, और वो क्या लेके आता है? अपने गुडविल का जो शेयर लेके आता है वो 1 लाख है। नहीं पता है गुडविल फर्म का, टोटल गुडविल फर्म का क्या है वो हमें निकालना है। तो बहुत ईजी, करना ही कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले लिखना हुआ टोटल गुडविल ऑफ फर्म। कैसे निकालेंगे? बहुत ही ईजी है। पहले बताओ 1 लाख लाया, कितने शेयर के लिए? 1/5 के लिए, ठीक है। इसका उल्टा कर दो, 5/1 कर दो, कितना आ जाएगा? 5 लाख। और ये 5 लाख की जो है वो किसका गुडविल है? टोटल फर्म का गुडविल है, ठीक है। तो फर्म का गुडविल है ये। तो ये हो गया, बहुत ईजी है। मैं अगर आपको समझाऊं तो मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ कि डी का जो शेयर है वो कितना है? वो 1 रुपए है। जब टोटल प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट जो है ऑफ फर्म वो कितना है? 5 रुपए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? बात समझना कि 5 रुपए में 1 रुपए आएगा डी का। तो टोटल ये फर्म का क्या है? प्रॉफिट ही तो है। 5 में से 1 हिस्सा आएगा, ठीक है। अब अगर हम निकाले टोटल गुडविल ऑफ फर्म, तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है। करना क्या है बताओ? वो अपने हिस्सा के लिए 1 लाख लाया, अपना हिस्सा मतलब 1 के लिए, और टोटल निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात वही घुमा फिरा के मैं बार बार बोलूंगा कि अगर उसका शेयर पता चल जाता है
तो हम उसी शेयर को रेसिप्रोकल करके गुडविल निकाल सकते हैं। इतनी सी बात है बस, इसमें और कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं छुपा है। आ जाओ आगे मैं आपको एक क्वेश्चन और करा के क्लियर करूँ, खत्म करूँ उसे। आ जाओ लिखो एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 लिखो D is admitted for 2/5 share. D's share in goodwill rupees 40,000. Calculate total goodwill of firm. तो ये हमें कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना बच्चों, कुछ भी नहीं। बताओ क्या करना है? लिखो टोटल गुडविल ऑफ फर्म। बताओ कितना है? 40,000। वो अपना शेयर 40,000, इसका शेयर कितना है? ये है 2/5। उल्टा करो रेसिप्रोकल, कितना आ जाएगा? 20 20 पंचे 100, मतलब 1,00,000। हो गया खत्म, करना क्या है? कुछ करना ही नहीं, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें उसका शेयर पता चल जाता है तो रेसिप्रोकल से कर लो। अब बच्चों ज़्यादा मैं और आपको तकलीफ नहीं देने वाला, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आ जाओ एक क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल और, एग्जाम्पल नंबर 9। सर बुक से भी कुछ करा दो। बच्चों अभी मैं आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, बुक से भी करेंगे। बुक जब ये कर लेंगे ना तो बुक ना 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। बस एक बार कंसेप्ट तो सीखो। आ जाओ डी ABC जो है पार्टनर्स है और इनका रेशियो 3:2:1 में। डी जो है वो आता है एज ए न्यू पार्टनर। डी जो आता है एज ए न्यू पार्टनर, तो डी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर for 1/8 share in profit. He brings rupees, अमाउंट है 6 लाख। ठीक है, वो 6 लाख लाता है एज हिज कैपिटल। ठीक है, 6 लाख तो अपना कैपिटल आता है। एंड 40,000 एज हिज शेयर इन गुडविल। क्या बच्चों ये जो फर्म का गुडविल दे रखा है, क्या ये फर्म का गुडविल है 40,000? नहीं, साफ साफ बोला ही शेयर, मतलब ये उसके शेयर का गुडविल है। ठीक है, ये अपने शेयर का गुडविल आया, फर्म का नहीं रहा है। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, अगर क्वेश्चन में ये कहते हैं फर्म का गुडविल, तो हम उससे भी निकाल सकते हैं उसका शेयर क्या बनेगा गुडविल में। अगर वो उसका क्वेश्चन में ही उसका शेयर दे दिया तो ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये तो। फिर हमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं? आ जाओ हम एंट्री करते हैं। अब मैं आपको ज़्यादा नहीं और बोर करने वाला, तो आओ एंट्री करेंगे इसकी। सबसे पहले क्या हुआ, पहले हमें क्या निकालना होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि पार्टनर ABC है और डी एडमिट हो रहा है तो कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर ये नहीं निकालेंगे तो हम उसको गुडविल का शेयर कैसे देंगे, किसको कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना होगा जो पार्टनर्स के बीच में है, A B और C। ठीक है, और कौन है? D है। ओल्ड पार्टनर क्या कहते हैं? ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में? 3:2:1। 3/6, 2/6, 1/6, और ये तो नया है, इसको छोड़ दो। न्यू पार्टनर
क्या है न्यू पार्टनर, इनका रेशियो क्या आ रहा है, तो ये 1/8 है, और जो रिमेनिंग होगा 7/8 उसको 3/6 में ले लेंगे, 7/8 ये 2/6 मिलेगा, और ये होगा हमारे पास 7/8, ये भी लेगा 1/6 में, तो कितना आएगा यहाँ पे 21, 8 7 56 है कि नहीं, 8 7 56। उसके बाद ये आएगा 7 दूनी 14 56, और इसके बाद 7 56, और उसके बाद इसका हम 56 लाने के क्या करें, 7 7 8 56 होता है ना, तो 7 ये भी 56, तो कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, 8 7 56 सब ठीक है कि नहीं। अब अरे अरे गड़बड़ हो गया, 8 6 48 होता है ना, ये सब 48 होगा, 48, तो हाँ, तो ये क्या बन रहा है, सॉरी बच्चों ये 48 होगा, आप भी अगर कर लिए गड़बड़ तो ठीक कर लो, ये भी 48 होगा। 8 यहाँ पे 7 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 6 से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो है ये भी चेंज करेंगे फिर तो ये भी आएगा हमारे पास 6, ठीक है, 6/48। आओ ये न्यू निकाल लिया हमने, अब आ जाओ, अब हम निकालेंगे, ओ ये क्या होने लगा, रुको 1 मिनट बच्चों, क्या कर दिया ये, हाँ तो ठीक करते हैं इसे, तो ठीक करें इसे दोबारा से, तो यहाँ पे आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैसे, ओल्ड हमारा क्या है 3/6, न्यू है 21/48, तो कितना आता है ये आता है 48 है ना, और 8 6 48, 8 से 24, और ये होगा 21, कितना होगा 3/48, और ये कितना आएगा, इसको माइनस करेंगे, ये अगर 2/6 और 14/48, तो ये कितना बनेगा, यहाँ से बनेगा, देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन 2/में बन जाएगा ये 2/48, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 1/6 और माइनस करेंगे 7/48, तो ये आएगा 1/48, ठीक है, और ये तो गेन करेगा, न्यू पार्टनर है तो 0 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा माइनस का 6/48, ठीक है, तो ये आया तो ये आया हमारे पास। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है, ये आएगा 3:1, 3:1, ऊपर देख लो एक बार 3:1 ही है, हाँ 3:1 ही है, ये देखो 3:1, ये तो गेन करने वाला पार्टनर है। चलो बच्चों यहाँ तक तो हुआ, अब जनरल एंट्री पास कर लेते हैं, आओ कैश आएगा, कौन लाएगा, डी लाएगा, डी अपने कैपिटल का हिस्सा लाएगा, और जो उसको प्रीमियम मिलेगा आगे गुडविल में, जो इसे बेनिफिट मिलेगा प्रीमियम फॉर गुडविल, वो भी लाएगा। तो बताओ डी कितना कैपिटल ला रहा है, साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया 6 लाख ला रहा है, ठीक है, क्या क्वेश्चन में कह रखा है कि गुडविल कितना लेके आ रहा है, अपने शेयर का लेके आ रहा है कि टोटल गुडविल बता रखा है, तो साफ साफ दे रखा है 40,000 जो है उसका शेयर में आता है और वो लेके आता है, तो टोटल आ गया यहाँ पे कैश आएगा जो आएगा 6,40,000, है कि नहीं, तो ये पहले जनरेटर। दूसरी जनरेटर क्या होगी, ये प्रीमियम जो है लाया है वो बांटा जाएगा किसके बीच में, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना प्रीमियम में 40,000 है, ठीक है। टू कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है भाई, तो ए कर रहा है
ए इज कैपिटल, बी कर रहा है बी इज कैपिटल, उनके कैपिटल में ऐड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा उनका कैपिटल, और सी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। आ जाओ, तो इस 40,000 को किस रेशियो में बांटा जाए? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो 3/6, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये रहा 3/6, ठीक है। 40,000 को 2/6, और ये 40,000 को 1/6। आओ कितना आ जाएगा ये? तो ये बच्चे आने वाला है, ये आ जाएगा, इसको ये आएगा 19,999, तो इसको 20,000 कर लेते हैं, और इसको 13,333 लिख लो इसको कैलकुलेट करने के बाद, और 6,667 कर लो इसे, तो ये आया। तो इस तरह से बच्चे करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता हो, ये हमें अमाउंट पता है, उसका हम निकाल लेंगे, बस बात खत्म, और इसमें बहुत बड़ी बात है भी नहीं, ठीक है। तो अब बच्चों, अब क्या करना है, मैंने अब सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए आपके। अब आओ थोड़ा और दौड़ लगाते हैं, और बुक में आता है, अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 14 में। चलो बच्चों, तो आगे मैं क्वेश्चन कराऊँ आपसे को, इससे पहले मैं एक नोट लिखवा दूं। कोई खास नोट तो लिखवाने वाला नहीं हूँ, पर फिर भी आपको याद रहे इसलिए मैं एक उपदेश लिखा रहा हूँ। तो ये ऐसे लिखा, तो ये मेरा उपदेश जो है वो मान लो कि गीता और कुरान से कम नहीं है, ठीक है। तो ये मैं लिखवा देता हूँ, गीता और कुरान कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में मुझे पता है, हिंदी का नहीं पता। तो लिखो, गीता कुरान का उपदेश। पहली बात, क्या उपदेश है कि जो भी फ्यूचर में गेन करेगा, जो भी फ्यूचर में गेन करेगा वो आज देगा, ठीक है। जो आज फ्यूचर में गेन करेगा उसको आज करना पड़ेगा पेमेंट, वो आज देगा, पेमेंट करेगा, ठीक है। उसके मैंने बताए रखा है कैसे पेमेंट करते हैं, ठीक है। उसके कैपिटल को डेबिट किया जाता है। जो भी फ्यूचर में सैक्रिफाइस करेगा वो आज लेगा, ठीक है। और इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी लेता है उसका कैपिटल जो है क्रिएट कर देते हैं, जो भी सैक्रिफाइस करता है उसका कैपिटल हम क्रिएट कर देते हैं। तो ये था, तो और बहुत बड़ी बात तो है नहीं, अब ये सारी चीज़ आप समझते हैं। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो बुक का है, हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 14। चलो करते हैं बुक का क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बहुत ही इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, ए एंड बी पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। क्या है? 3:2। तो मैं लिखता हुआ चलता हूँ साथ में। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ये है बुक से, और पार्टनर है ए बी। पार्टनर कौन है? ए बी, और इनका रेशियो 3:2। ओके। कहता है ए, किसी डेट पे क्या हुआ कि ए बी सरेंडर 1/2। चलो बात यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या बता रहा है, ठीक है। तो आगे इन्होंने शेयर जो है इनका एबीसी का कुछ चेंज होता है, एबीसी कुछ अलग रेशियो में काम करना स्टार्ट करते हैं। अब आगे क्या है, कहता है गुडविल ऑफ फर्म। यहाँ पे देखो क्या दे दिया, गुडविल ऑफ फर्म। गुडविल इस डेट पे, गुडविल ऑफ फर्म कितना दे रखा है? तो बच्चे यहाँ पे दे रखा है आपको 40,000, ठीक है, यही दे रखा है। कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द रिकॉर्डिंग गुडविल कैपिटल, गुडविल इन कैपिटल, गुडविल फर्म एस्टिमेटेड 40,000, नेसेसरी जर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग गुडविल इन अबव केस, और सीबीएसई फॉर इन 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, करेंगे जल्दी, आप कर रहे हो तेजी में, कोई दिक्कत नहीं। पार्टनर्स
कौन कौन से पार्टनर्स, ए, बी और सी। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 3:2 है, 3/2/5। और ये नया पार्टनर, इसका भी कुछ नहीं है। न्यू, न्यू में क्या बताया? अब वर्ड को पढ़ेंगे। वर्ड क्या कहता है? कहता है ए बी सरेंडर 1/2 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन फेवर ऑफ सी। कहता है जो भी शेयर है ए और बी का, वो तो मतलब साफ साफ यहाँ पे क्या कह रहा है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात हो रही है यहाँ। तो कहता है ए का जो भी शेयर था उसका हाफ 1, तो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 3/10। इस शेयर का ए का हाफ किसे देता है? सी को देता है। और बी का जो भी शेयर था वो है 2/5, और इसका भी हाफ जो है वो किसको दे रहा है? सी को दे रहा है। ठीक है, बी अपना हाफ शेयर जो दे रहा है, अपने शेयर का हाफ शेयर जो सरेंडर करता है इसको, सी को। तो टोटल अगर मैं बात करूं, इन दोनों जो सेक्रीफाइस किया वही तो इसको मिला होगा। तो 3/10 और 2/10, तो टोटल इसको 5/10 मिल गया। ठीक है कि नहीं? जो इसे सेक्रीफाइस किया इसका कम हो गया होगा 3/10। तो बात यहाँ से निकल के आती है कि ये हो जाएगा हमारे पास 6 - 3, तो आएगा 3/10। 2/5 है और इसने 2/10 अगर सेक्रीफाइस कर लिया तो माइनस करने पे आएगा 10, और ये 4 - 2 तो 2/10। ठीक है, तो और इसका अगर मैं निकालू, पहले कुछ नहीं मिल रहा था, 5/10 मिल रहा है, तो माइनस का 5/10 इसे गेन हुआ होगा, और हुआ है। तो बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है, यहाँ से सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात कर लेते हैं। कितना सैक्रिफाइसिंग? 3:2, 3:2। न्यू रेशियो की बात कर ले। न्यू का वैसे कोई काम नहीं है, फिर भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 3:5 ये आ गया न्यू रेशियो, है कि नहीं? अब आ जाओ बच्चों, गुडविल की बात करें। गुडविल का क्या होगा? क्या दो जनरल एंट्री हम क्या पास करेंगे? जनरल एंट्री क्या आएगा? तो देखो, कैश आएगा, कौन लाएगा? क्यू लाएगा, तो सी लाएगा। क्या लाएगा? अपना कैपिटल लाएगा। फिर जिसको जितना आगे प्रीमियम मिलना है, जितना इसको गेन होना है, उसका अभी ही लेके आएगा और वो पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना लेके आ रहा है? कितना लेके आ रहा है ये? कैपिटल, तो कैपिटल साफ साफ बोला है, कहाँ बोला है? कैपिटल साफ साफ बोला है 2 लाख, है कि नहीं? कहता है he brings his share of premium for goodwill in cash। ठीक है, कहता है ये दोनों जो प्रीमियम भी और प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश एंड 2 लाख हिज शेयर। ठीक है, प्रीमियम भी लाता है कैश में और 2 लाख अपना कैपिटल भी लाता है, तो 2 लाख तो कैपिटल ले लिया। और बच्चे यहाँ पे फर्म की गुडविल दे रखा है कितना? 40,000। फर्म की गुडविल 40,000 दे रखा है। तो फर्म की गुडविल 40,000, तो वो अपना हिस्सा कितना लाएगा? तो उसको इतना गेन हो रहा है, फर्म के हिस्से में इतना गेन हो रहा है, तो वो अपना हिस्सा जो लाएगा वही लाएगा। मतलब अगर इसे काट के देखा जाए तो 20,000 ही लाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आ गया 20,000। तो टोटल कैश वो कितना लेके आएगा? तो 2,20,000, ये इसका अमाउंट निकल के आता है। ये होगी पहली जनरल एंट्री। अब ये गुडविल का वैल्यू जो आया है, जो प्रीमियम में लाया है, क्या ये अपने पास रखेगा? नहीं, ये पार्टनर्स को देगा। और पार्टनर्स को किस रेशियो में देगा? जो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू किसको किसको सैक्रिफाइस हुआ है? तो ए कैपिटल टू बीज कैपिटल कितना? तो 20,000 का अगर हम देखें, सैक्रिफाइसिंग क्या है? 3:2 है, मतलब 3/5, और ये और 20,000 का 2/5, तो ये हो जाएगा अगर 5 से 4, 4 थी 12, और इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, है कि नहीं? ये हो जाएगा 8। कुछ गलत कर दिया मैंने? अरे नहीं, गलत ही कर दिया ना। 12 और 8 कभी होते हैं? 12, 8, 20 तो होते हैं। मैंने कुछ गलत करा? नहीं, देखते हैं अभी। 8 ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं बच्चे। क्यों क्यों गलत कह रहे हो? सब ठीक तो है।
ठीक है सर, आपने ऐसे किया, क्या हम वैसे भी कर सकते हैं जैसे आपने बताया था? क्या हम वैसे कर सकते हैं जैसे आपने बताया था, टोटल गुडविल पता हो और सैक्रिफाइसिंग शेयर पता हो, रेशियो से हम ना करें तो बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। करके दिखाता हूँ आपको। मुझे बताओ गुडविल गुडविल जो हमारे पास है गुडविल, वो तो इतना ही आया, ठीक है। गुडविल ऐसे निकाल लो, टोटल हमारा ये आ गया। चलो ऐसे, टोटल हमारे पास कितना है गुडविल फर्म का? 40,000। कितना सैक्रिफाइसिंग शेयर है इसका? किसका 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 किसका? तो ए का। 3/10 कितना? 3/10। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? 10 करेंगे, 4 आएगा, 4×3 = 12, 40,000 का टोटल गुडविल। और ये कितना हो जाएगा? 2/10, है कि नहीं? डिवाइड 4×2 8। तो कैसे भी निकालो आएगा सेम आंसर। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, ओके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। तो बच्चों आते हैं हम अपने बुकलेट के क्वेश्चन नंबर 15 में और करते हैं क्या बात बताई गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 बुक से क्या है पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। तो ए बी क्या है? पार्टनर है 2:1 में। ऑन 1 अप्रैल, मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या है, ए और बी जो है पार्टनर है 2:1 में। और यहाँ पे डेट आ गई है 1, एक मिनट कहाँ गया, 1 अप्रैल 2019 में। देयर कैपिटल, इनका कैपिटल भी दे रखा है हमें 4 लाख और 2 लाख। तो एक अगर मैं कैपिटल की बात कर लूँ तो यहाँ पे ए बी का कैपिटल भी लिख लेता हूँ मैं। चलो छोड़ो, याद रखना दिमाग में, ठीक। ए बी का कैपिटल कितना है? 4 लाख 2 लाख। ऑन द डेट दैट सी एडमिट, यहाँ पे सी एडमिट होता है, सी इज एडमिटेड। एडमिटेड कितने शेयर के लिए? सी एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए। 1/5 शेयर के लिए सी एडमिट होता है। कहता है, और वो क्या लेकर आता है? कैपिटल लेकर आता है 1 लाख। कितना कैपिटल लेकर आता है वो? 1 लाख। 1 लाख कैपिटल लाया। इसके बाद हीज कैपिटल एंड 21 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, ठीक है। तो गुडविल का हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो गुडविल का भी वो शेयर लेकर आ जाता है 21,000, 21,000, ठीक है। कहता है ड्राफ्ट जनरल एंट्री शो कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। यहाँ पे बोल रखा है कि जनरल एंट्री भी पास करो, जनरल एंट्री भी पास करो और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना लो। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी बात कहाँ है इसमें, कुछ है ही कहाँ। तो हम दोनों बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले पार्टनर्स, कौन से पार्टनर्स है? ए बी सी, यही है पार्टनर्स। कौन से? ए बी सी। तो पार्टनर ए बी और सी ये आ गए। ओल्ड क्या है? ओल्ड इनका बताया था, साथ साथ बता रखा है। ओल्ड इनका था कितना था भाई? 2:1। तो मतलब 2/3, 1/3। और ये नया है। न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू क्या आएगा? बताया क्या है इसमें? न्यू न्यू बता रखा 3:1:1, 3/5, 1/5, 1/5, यही है, बता दिया यहाँ पे। सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो क्या आएगा? 2/3, 3/5, तो ये होगा 15। 3 और 15 से डिवाइड दो, कितना आ जाएगा? 5×2 = 10 और ये हो जाए 2 ते 6, 4/15। 1/3, 1/5, 15, 3, 5 से कम 5 और ये हो जाएगा 3, 2/15, 0, 1/5 माइनस का 1/5, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हो रहा है? ठीक क्या नाम ने? हाँ ठीक क्या है? ओहो बच्चों नहीं, गलत हुआ, एक चीज गलत हो गया यहाँ पे। ऊपर यहाँ पे ये नहीं आएगा,
और ये मुझे कैसे पता चला यहाँ पे कि ये नहीं आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/15। ये कैसे मुझे पता चला कि ये नहीं आएगा, जब मैं इसका टोटल कर रहा था तो ये इसके बराबर नहीं आ रहा था। तो टोटल करने से जब इसके बराबर नहीं आया तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ये ऐसे भी पहचान जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बन के आता है, देखो ये दोनों ठीक है 1:2, 1:2 बेस बेस इक्वल होना चाहिए, 1:2 आ गया, ठीक है। ये तो गेन कर रहा तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, तो अब क्या करेंगे, पहले एंट्री पास करो। कैश कितना आएगा पहले ये देखो, कैश कितना आएगा। तो कैश आएगा कैसे, पहले तो सीज अपना कैपिटल आएगा, सीज कैपिटल अकाउंट। और कैसे आएगा, प्रीमियम लेके आएगा जितना उसे गेन हो रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल कितना आ रहा है, तो कितना लेके आएगा, 1 लाख। क्वेश्चन में साफ साफ बच्चे बता रखा 1 लाख, तो अपना वो क्या लाएगा, कैपिटल लाएगा। और 21,000 जो है उसका प्रीमियम बनता है वो लेके आएगा। टोटल 1,21,000 आ जाएगा। ये होगा पहला जनरल एंट्री खत्म। प्रीमियम वो पार्टनर्स में बांट देगा उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम 21,000 जो आया है वो उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेगा। और कौन है, वो है एज कैपिटल, ए को दे देगा, उसके कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। और बी को दे देगा, उसके कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा। 21,000 का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1:2। तो 1 अपॉन में एक लिए 1 अपॉन में 2 मतलब 3 1। तो ये हो जाएगा कितना, 7,000। इसका 7,000 आएगा और इसका 14,000 आएगा। तो ये हुआ खत्म। अब इसमें लास्ट में हमें क्या करना था, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कितने पार्टनर है बच्चे, तो पार्टनर है 3 पार्टनर है। कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है। और 3 मैंने आपको अच्छी तरह से सिखा रखा फंडामेंटल ऑफ पार्टनर में कि पार्टनर्स अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो ये लो कॉलम खींच लेते हैं, बहुत बड़ा कॉलम नहीं, 3 बराबर बराबर कॉलम ले लेंगे। 2 हुए, 3 और एक और ले लेते हैं, यहाँ पे भी 3, 2 हो गई ये, और ये तीसरा। आ जाओ, तो बताओ कि सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। हमेशा कैपिटल का बैलेंस बीडी जो होता है वो क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। कितना है, ये कौन है, ये होगा ए बी और ये होगा सी। यहाँ पे ए बी और सी। तो ए का कितना आएगा, ए का कितना है बताओ, क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है। तो ए का क्वेश्चन में जो साफ साफ दे रखा है वो है 4 लाख। 4 लाख दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 लाख। 4 लाख आया पहले से था, 2 लाख इनका पहले से था। सी पहले से नहीं था, ये अभी अभी आया। और सी जो है वो कैश लाया है, और किसके लिए लाया है, कैपिटल लेके आया अपना अपना 1 लाख, ठीक है। ओके, अब आ जाओ, एक और बात है कि वो गुडविल प्रीमियम का जो गुडविल लेके आया है वो किसके लिए लाया था, वो लाया था बी और सी का। वो कहाँ पे ऐड हो गया, उसके ए बी के कैपिटल में। तो कैपिटल बढ़ जाएगा ए बी का। तो किस किस कारण से बढ़ा, क्योंकि प्रीमियम लाया था, प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल कितना, एक को मिला है 7,000 और एक को मिला है 14,000। ओके, यहाँ तक बात हो गई खत्म। टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना आ रहा है, टोटल आएगा ये होगा 4,07,000, 2,14,000, 1 लाख। यहाँ पे इसको टोटल करो, इसको टोटल करो, 4,07,000, 2,14,000 और 1 लाख, ठीक है। तो अब जो इनका नया कैपिटल जो इनके पास है वो होगा टू बैलेंस सी डी। कितना अमाउंट आ जाएगा, कोई अमाउंट नहीं निकाला तो इन लोगों का ये अब नया जो कैपिटल है
वो हो जाएगा 4,07,000 ए का, 2,14,000 बी का, और सी का जैसा हम जानते हैं कि 1 लाख लाया था वो 1 लाख ही रहेगा। तो बहुत ही इजी था, कोई इसमें दिक्कत नहीं था। अब ये क्वेश्चन हुआ खत्म। तो बच्चों आपके लिए क्वेश्चन जो घर से करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इजी है और ये आपको घर से करना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं जो लाऊंगा वो नया कंसेप्ट को लाऊंगा। अब बात ये भी करूंगा मैं उसमें कि अगर पार्टनर्स कैपिटल लेके आए और गुडविल का पूरा प्रीमियम ना लेके आए, ठीक है, तो उसमें कैसा ट्रीटमेंट करेंगे। अगर वो प्रीमियम नहीं लेके आता है तो क्या वो नहीं लाएगा, क्या उसको लाने का प्रोविजन है ही नहीं, या वो लेके आता है कुछ कम लाता है तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। ये सारी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लेकिन अब मैंने बोल दिया पहले कि आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो मिले तो आपको पहले का रिवीजन करके रखना है, जब भी आपको अच्छे नंबर अच्छे कंसेप्ट सीखने में मजा आएगा। तो बच्चों अब सच में अब मैं जाता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।